हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एग्जाम्स में ऐसी टर्मिनोलॉजीज जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स या फिर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब टर्म्स इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, तो लगता है कि इससे अच्छा तो फार्मा छोड़ ही देनी चाहिए। बट इस लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज इतने इजीली और सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे ना, तो आपको आज के बाद वो मुश्किल नहीं लगेगा और आप छोड़ोगे नहीं फार्मा की टर्मिनोलॉजीज। आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कहता है, तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। इसको याद रखने का एक तरीका है, डायनामिक्स में आता है डी, तो उससे याद रखो ड्रग्स एक्शन। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब जैसे ही हमने कोई दवाई ली, उसके बाद उस ड्रग का बॉडी पे क्या एक्शन हुआ, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, याद रखना डायनामिक्स मतलब ड्रग का एक्शन, डी से डायनामिक्स। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कोई भी ड्रग जब हमारी बॉडी में जा रही है तो उसका क्या एक्शन होगा, आगे हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ड्रग क्या कर रही है बॉडी में जाके, क्या उसका असर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स वर्ड से समझो, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, राइट। तो काइनेटिक्स मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अब हमने दवाई ली, अब हमारी बॉडी का क्या एक्शन होता है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, दैट इज फार्माको काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट। ठीक है, तो डायनेमिक्स इज ड्रग का एक्शन, डी इज डायनेमिक्स, डी इज ड्रग का एक्शन, मतलब एक ड्रग ली तो उसका बॉडी में क्या एक्शन होगा। काइनेटिक्स इज मूवमेंट, यानी ड्रग के मूवमेंट की वजह से बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ ड्रग। मेटाबोलाइजेशन से हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई ड्रग ओरली लेते हैं तो उसका मेटाबोलाइजेशन हमेशा लिवर ही करता है। ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी ड्रग जो हमने ली वो पहले गई स्टमक में, स्टमक ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद लिवर ने उसको मेटाबोलाइज किया, यानी तोड़ मरोड़ दिया उसको, उसके ओरिजिनल फॉर्म को कम कर दिया और थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब मेटाबोलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। इन नॉर्मल लैंग्वेज ड्रग्स का तोड़ मरोड़ कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचिंग सर्कुलेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 mg ऑफ कोई भी XYZ ड्रग ली। ठीक है, 100 mg ड्रग हमने लिया ओरली, देन वो ट्रैवल करता है बॉडी में, पहले जाता है स्टमक में, राइट, वहां एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जाता है लिवर में। लिवर क्या करता है, उस 100 mg का बहुत कम पार्ट ही आगे ब्लड सर्कुलेशन में जाने देता है, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लिवर क्या करता है, कुछ ही पार्ट ऑफ ड्रग जाने देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 mg ऑफ ड्रग्स लिया तो लिवर उसका मान लो 30% इनएक्टिव कर देता है, राइट। तो जितना बचा दैट इज 70% ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो वो 70% ऑफ ड्रग आगे ट्रैवल करती है, तो जो 70% ड्रग हमारे सर्कुलेशन में पहुंच रही है, दैट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से याद रखो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो हमारे पास अब अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अभी जो हमने डिस्कस किया, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सर्कुलेशन। ठीक है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ ड्रग मतलब ड्रग का तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है, टूटना बेसिकली। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब यही होता है कि जब ड्रग ट्रैवल करती है बॉडी में, अगर हम ओरली ड्रग्स उसी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर हम ओरली कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो बॉडी में वो ट्रैवल करती है, एब्जॉर्ब होती है स्टमक में, देन लिवर उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो इनएक्टिव कर देता है, उसका कुछ ही अमाउंट ड्रग का हमारी
सर्कुलेशन में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जितनी भी ओरली ड्रग्स लेते हैं वो इसी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एगोनिस्ट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट समझते हैं ड्रग्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो क्या होता है जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करती है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो लॉक की तरह काम करते हैं, राइट। ठीक है, ये मान लो रिसेप्टर्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये मान लो हमारे लॉक की तरह काम करते हैं और जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो काम करती हैं एज की। ठीक है, तो जो रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में वो लॉक की तरह काम कर रहे हैं और ड्रग्स काम कर रहे हैं की की तरह। जितने भी ड्रग्स एज एन एगोनिस्ट काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो कीज के थ्रू लॉक में बाइंड हो जाते हैं और असर प्रोड्यूस करते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में रिसेप्टर है जिसका एग्जाम्पल हम समझते हैं एज एड्रेनालिन, सुना होगा। ठीक है, एड्रेनालिन का असर क्या होता है, वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, उसने एज की लॉक पे काम किया और वहां जाके जुड़ गया और अपना असर दिखाने लग गया। अब वो क्या असर दिखा रहा है, हमारे रिसेप्टर जैसा ही असर दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेनालिन जैसा ही असर दिखा रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो जो ड्रग हमने ली वो क्या है, एड्रेनालिन का एगोनिस्ट है। समझ आया। तो एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो सिमिलर इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी में जिस रिसेप्टर पे वो एक्ट करने जा रही है। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ, जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो लॉक की तरह काम कर रहे हैं और जितने भी ड्रग्स हैं वो कीज की तरह काम कर रही हैं। एगोनिस्ट क्या करता है, लॉक में जाके की लग जाता है और असर प्रोड्यूस करता है, राइट। ठीक है, तो दैट इज एगोनिस्ट जो कि सिमिलर इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटागोनिस्ट। याद रखना, जब भी एंटी या फिर एंटा वर्ड यूज्ड होता है तो उसका मतलब यही होता है कि ये अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट कैसे काम करते हैं, सेम प्रोसीजर, हमारे रिसेप्टर्स लॉक हैं और जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो कीज है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट है वो अपोजिट एक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो लॉक में लग तो जाएंगे, फिट हो जाते हैं, लेकिन जितना भी असर है रिसेप्टर का उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा रिसेप्टर है एड्रेनालिन, ठीक है, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है और हमने कोई भी ड्रग दी दैट इज एंटागोनिस्ट, ठीक है, वो ड्रग एंटागोनिस्ट है एड्रेनालिन का, ठीक है, यानी अगेंस्ट एक्शन करता है। तो हमने वो ड्रग दिया, उसने बाइंड किया हमारे लॉक के साथ और लॉक कर दिया असर को, एड्रेनालिन का असर नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, तो हार्ट रेट जो इंक्रीज होना था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसी ड्रग्स भी पढ़ेंगे जो एड्रेनालिन के एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। आई होप आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट समझ आया होगा। एगोनिस्ट वो ड्रग्स जो सिमिलर इफेक्ट शो करती हैं हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स के जैसे, और एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स जो अपोजिट असर करती हैं हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स के जैसे। अब ऐसी ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे हम जब हमें जरूरत होती है एगोनिस्ट ड्रग्स की भी और एंटागोनिस्ट ड्रग्स के भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनाफिलैक्सिस। शायद आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, एनाफिलैक्सिस या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या फिर कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हर बॉडी को हर ड्रग जो है वो सूट नहीं करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा पेशेंट है एक्स, उसको हमने पैरासिटामोल दे दिया और उसने जैसे ही पैरासिटामोल लिया उसकी बॉडी में रैशेस आ गए या फिर उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया या फिर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया और बहुत ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ठीक है, तो दैट इज उस ड्रग का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। अब बात करते हैं हम एंटीडोट की। ये शब्द बहुत सुना होगा, पॉइजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, एंटीडोट क्या होता है, अ ड्रग दैट
काउंटरैक्ट पॉइजनिंग, काउंटरैक्ट मतलब उस चीज का मुकाबला करना, ठीक है। हमारे पास मोस्टली ड्रग्स या फिर मोस्टली चीजों की पॉइजनिंग का काउंटरैक्ट होता है, यानी एंटीडोट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी ओपी पॉइजनिंग होती है, दैट इज ऑर्गेनो फोस्फोरस पॉइजनिंग, उस केस में हम देते हैं ड्रग एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंडीशंस होंगी जिसमें हमें पॉइजनिंग का एंटीडोट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगी कैसे याद रख सकते हैं। फिलहाल एंटीडोट क्या होता है, किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग, यानी कोई भी ड्रग या कोई भी मटेरियल जो बॉडी के अंदर चला गया है और अनवांटेड इफेक्ट इतना ज्यादा शो कर रहा है कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, तो दैट इज पॉइजनिंग, ठीक है। उस पॉइजनिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए हम देते हैं एंटीडोट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेराटोजेनेसिटी या फिर कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। अब आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम ड्रग्स ही दी जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोस्टली जो ड्रग्स होती है वो टेराटोजेनिक होती है, मतलब जितनी भी ड्रग्स देते हैं उनमें से मोस्टली ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाती है। अब वो ड्रग्स कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट जरूर शो करेगी बेबी के अंदर, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीस्ट ड्रग्स लेनी चाहिए अगर जरूरत नहीं है तो, ठीक है। अगर जरूरत है या कोई मेडिकल कंडीशन है तब आप ले सकते हैं, डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करते हैं, बट मोस्टली ड्रग्स जो होती है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करती है। कुछ ड्रग्स होती है जो नहीं भी शो करती है, ठीक है। तो दैट इज टेराटोजेनेसिटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू कॉज हार्म टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ये बहुत बार सुना होगा शायद नर्सिंग केयर प्लान बनाते वक्त या डिजीज कंडीशंस पढ़ते वक्त, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन, जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस होती है। इंडिकेशंस नाम से समझ आ रहा है कि इस केस में देना है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब नहीं देना है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है जिसका लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और उसको हर दूसरे ऑल्टरनेट डेज में उसको हैवी मेडिसिन लेनी है, ठीक है, XYZ कोई भी हैवी मेडिसिन लेनी है, तो उस केस में हम वो ड्रग नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि लिवर सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को। अगर वो ओरल ड्रग है तो उसका लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो हम उसको और डैमेज नहीं होने दे सकते, तो वो पर्टिकुलर ड्रग उस केस में हम अवॉइड करेंगे, राइट। तो दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन, अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसे ये कफ सिरप देना है, कफ सिरप खांसी के लिए इंडिकेशन है, राइट, ठीक है। तो दैट इज इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे बहुत सुनोगे ये टर्म, ठीक है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। अभी तक हम समझ रहे थे कि ड्रग्स जो ओरली ले रहे हैं हम, वो आगे जाके उसका अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, आधा हो जाता है, तो दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पीरियड जितनी देरी में ड्रग का ओरिजिनल फॉर्म से आधा फॉर्म बचता है, दैट इज हाफ लाइफ। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? टी हाफ से। तो एक ड्रग कितनी इफेक्टिव है वो उसकी टी हाफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इयाट्रोजेनिक या फिर इयाट्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसे इफेक्ट्स जो कि अच्छे नहीं होते, यानी नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, या तो उससे कोई बीमारी हो रही है पेशेंट को या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, बट वो इफेक्ट्स किसके थ्रू आ रहे हैं? या तो फिर किसी डॉक्टर ने उसका कुछ भी ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से वो इफेक्ट आया, या फिर किसी थेरेपी की वजह से उसका कोई इफेक्ट आया, दैट इज इयाट्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो जितनी भी ड्रग्स हम लेते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है, वो इफेक्ट जो हमें नहीं चाहिए बट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी एंटीबायोटिक एक पेशेंट को दिया, उसकी वजह से उसकी बॉडी पे रैशेस हो गए या फिर उसका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इफेक्ट जो हमें नहीं चाहिए और थोड़ा मेजर है, दैट इज एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट यानी जो हमें चाहिए, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक्स हमने दी पेशेंट को और उसका इन्फेक्शन जो है वो
कम हो गया। एंटीबायोटिक्स का क्या एक्शन होता है? इन्फेक्शन को कम करना, ठीक है। तो वो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट है, यानी एंटीबायोटिक्स हमने पेशेंट को दी और जैसे ही उसने वो लिया उसका इन्फेक्शन रेट कम होना स्टार्ट हो गया, दैट इज थेरेपेटिक इफेक्ट, जो हमें चाहिए, जो डॉक्टर्स को चाहिए, ठीक है। एंड देन आता है हमारा साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये समझाओगे कमेंट्स में सिर्फ 1 लाइन में कि एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी टर्मिनोलॉजीज। आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा और समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो आगे की क्लासेस बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आगे बहुत यूज होने वाली हैं। तो बार बार जब हम वो पर्टिकुलर टर्म यूज करेंगे, डायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, यूज करेंगे तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।